राज लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। आज मैं ये आपके सामने जो दिख रहा है ये टॉप, इसका मेजरमेंट, जैसे मैंने ब्लाउज का स्टार्ट किया था जीरो से ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार ठीक अब मैं आपको ड्रेस का, हमारे सामने एक ये टॉप बना है, हमको एज इट इज बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या क्या मेजरमेंट लेना पड़ेगा और कैसे लेना पड़ेगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये चीज देख रहे हैं आप, मेरे लास्ट वीडियो में मेरे बेटे ने ये बटन बनाने का आपको बताया था, तो ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप सभी को मशीन रखना चाहिए लेके, वो कभी भी काम आता है, ठीक है। उसका बनाने का विधि और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं नाप निकालने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकाल लेते हैं, इस टॉप का लेंथ निकाल लेते हैं। ये टॉप का लेंथ है 43, तो हम क्या करते हैं, टॉप का लेंथ यहां लिख देते हैं, ठीक है, 43 अपना लेंथ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में ऐसा शोल्डर नाप लेते हैं। ये एकदम मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से, कि आपके पास में अगर एक नाप का आ गया है तो आपको सेम टू सेम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज जैसा ये है वैसे ही करना है अपने को। तो इस प्रकार देखिए, शोल्डर है 16.5, ठीक है। तो हम दूसरा लिख देंगे SH शोल्डर 16.5। मैं आपको बाद में मेजरमेंट दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब लगे हाथ हम इसको क्या करेंगे, ये शोल्डर का जो यहाँ से स्टैंड लगा हुआ है, इसको भी हम नाप लेते हैं। तो ये कितना है हमारा 4.5 इंच, ठीक है। तो वो इसी कॉलम में हम ऐसा इंटू करके 4.5 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं, अंदर से पूरा नाप निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सामने का गला यहाँ 7.5, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक डाउन ये 1.5 इंच, और ये गला हमको निकालने का, ये स्टैंड कहाँ से काटना है कहाँ है वो भी नाप निकाल के रखते हैं। तो 1.5, 3.5 और ये 7.5, हम इसको एक कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का कॉलम है फ्रंट नेक, ये है 7.5, ठीक है, इंटू हमको 1.5 इंच डाउन करने का है, ठीक है। और उसके बाद में 3.5 इंच हमको उसका गले का, मैं भी इसको ये जो पिक्चर बना है उसमें फिलअप करेंगे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये नाप कहाँ कहाँ का है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मुंडा का भी नाप निकाल के ले लेते हैं, हमको आर्म होल काटने में इजी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर्म होल के लिए निकालने के लिए, मुंडा निकालने के लिए हम यहाँ से इसका 6.5 इंच हम लोग इसका नोट कर लेते हैं। तो ये है 6.5 इंच मुंडा हमको काटना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट पल्ला कितने इंच का रेडी लाना है वो नाप लेते हैं। तो ये टेप रखा, उल्टा करके क्यों नापते हैं, ये हमारा सिलाई दिखाता है, साइड से कितना सिले हैं उसको, वहां से सिलाई तक का, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। ये 23 इंच का हमारा अपर चेस्ट रेडी है, तो ये 5वें नंबर पे हम 23 इंच फ्रंट रेडी, ठीक है, फ्रंट रेडी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से टीपी निकालेंगे, ये शोल्डर का जॉइंट है, अंदर से वहां से टीपी निकालेंगे 11.5, ठीक है। तो ये 11.5 इस जगह पे आ रहा है, तो 11.5 पे कितना है वो हम नोट कर लेते हैं।
एक बार चेक कर लेते हैं टीपी कितने पे है। हाँ, टीपी इसका बराबर एग्जैक्ट 11 है। ठीक है, तो 11 पे हम ये अपर चेस्ट ये है टीपी टक्स पॉइंट पे हम नाप लेंगे। ठीक है, तो ये शोल्डर से 11 इंच पे हम नापेंगे तो कितना आ रहा है 22.25 इंच। ये देखिए 22.25 इंच रेडी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 11/22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वेस्ट लेंथ, कमर इसका कहां पे आ रहा है वो देखते हैं। ये 15.5 के नीचे हम नाप लेंगे। ये 15.5 क्या है कमर वेस्ट लेंथ, तो हम यहाँ 15.5 इंच के नीचे में ये 21.5, तो 15.5/21.5। ठीक है, अब हमको साइड कट कहां तक रखेंगे, हिप का नाप वो लेने का है। तो यहां से हम शोल्डर से नापेंगे। ठीक है, अपना साइड कट कहां से रखना है, तो ये साइड कट के सामने देखिए ये 24 इंच है, शोल्डर से नीचे 24 इंच। हम ये हिप का नाप ले रहे हैं अभी, तो ये कितना है 25 इंच, तो 24/25 लिख देंगे। ठीक है, हमको 24 इंच नीचे क्या करना है साइड कट, वो मेजरमेंट है 25 इंच हिप रेडी रखना है अपना। ठीक है, साथों साथ इसका दामन घेर कितना है रेडी वो भी ले लेते हैं। 26.5 इंच इसका दामन है, 26.5। यहां तक का मेजरमेंट हो गया। अब हमको एक चीज और निकालना है इसमें। अब इसमें देखिए पॉकेट भी है। ठीक है, तो ये आर्म होल के नीचे जो जॉइंट है मैं वहां से नापा है, हमारा साइड कट कितना आ रहा है रेडी। तो ये वैसे ये 24 पे है, लेकिन इसका भी एक साइड कट नाप लेके रखना चाहिए, 15.5 है। ठीक है, ये साइड का भाग है, ये स्लीव जुड़ा है, वहां से हम नापे साइड कट हमारा रेडी कितने पे आना चाहिए 15.5 पे। ठीक है, अब ये पॉकेट कहाँ लगा है वो देखिए। ये हमारा पॉकेट यहां से लगा है 8.5 का पॉकेट हमको रखना है, 8.5 से नीचे रखना है। और ये पॉकेट है कितने इंच का है वो भी देख लेते हैं। हमको सेम एज इट इज उतारना है तो सेम टू सेम उतार लेंगे। ठीक है, 5.5 इंच। अब हम क्या करेंगे स्लीव्स का माप ले लेते हैं। 17 इंच का बाही है। ठीक है, और इसका मोरी है 5.5, तो 17 इंच आस्तीन की लंबाई प्लस 5.5 इंच मोरी, प्लस इसके साथ में इसका मोंडा भी ले लेते हैं। ऐसे 8.25 है सीधा मोंडा, और ये है 9.5, वो एक ही कॉलम में हम लिख लेंगे। ठीक है, 8.25 और 9.5 आर्म होल रेडी। ठीक है, ये एक अंदर का भाग भी लेके रख लेते हैं 12.5।
कई लोग क्या करते हैं, एकदम शॉर्टकट पे ऐसा नाप लेते हैं और काट के बना देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर बनता नहीं है, फिर बाद में समस्या खड़ा हो जाता है। हमको अगर हमारे सामने ये सेम टू सेम बनाना है तो ऐसा प्रोसीजर से ही नाप निकालना चाहिए कभी भी, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन एज इट इज बनेगा, उसकी गारंटी है, ऐसा अगर नाप निकाल लिए हैं आप तो यहां तक हमारा मेजरमेंट हो गया। हमको एक चीज का और नाप लेने का है, ये जो हो गया है, ठीक है। ये पट्टी कितने इंच का वो भी देख लेते, 11.25, ठीक है, रेडी। ये जो हमको पट्टी बनाना है 11.25 रेडी है यहां से, स्टैंड से। अब स्टैंड का भी नाप ले लेते हैं, ऐसा स्टैंड का नाप ले लेते हैं नीचे से इस प्रकार। ये 18.5 इंच का स्टैंड है, रेडी लाना है स्टैंड पट्टी। अब ये जो शोल्डर का जॉइंट है वहां से ये कितना इंच रखा गया है वो भी देख लेते हैं। टक्स, ये शोल्डर का जॉइंट है, वहां से है ये 11.5, पे, और ये टक्स है 8 इंच, ठीक है। इसको भी नोट कर लेते हैं, ऊपर से 11.5, ये 8, ये टक्स है 9.5, ठीक है। ये ऐसा एज इट इज बनाना है अपने को, ऐसा फ्लैप भी बनाना है, ऐसा पट्टी भी, और ऐसा एज इट इज बनाना है। ये आजकल बहुत चल रहा है, ये मेरे ही बनाया हुआ है, सेम टू सेम दूसरा बनाना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, ये जो मेजरमेंट है इसको हम पिक्चर में, ड्रॉ में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम, ये लेंथ है हमारा टॉप का 43, ठीक है, वो हम यहाँ से ले लेंगे, इसमें फिलअप करने की आवश्यकता नहीं, बाकी चीज को लिख लेते हैं हम। शोल्डर है तो यहाँ से यहाँ तक का शोल्डर है अपना 16.5, ठीक है, और ये 4.5 इंच है, ये शोल्डर हमारा रेडी आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मेजरमेंट हम फिलअप कर दिए। अब फ्रंट नेक, अब ये आता है, ये जो वी पॉइंट बन रहा है तो इस शोल्डर के जॉइंट से ये अपना कितना है 7.5, ठीक है, ये 7.5 ये हो गया। और ये 1.5 इंच क्या है, ये 1.5 इंच इसका यहाँ से जो शोल्डर का जो हमको डाउन करना है 1.5 ये चीज है, ठीक है। और ये 3.5 इंच ये जो हमको गला निकालना है तो ये है 3.5 इंच, ठीक है। इसको हमको 3.5 पे हमको गले का भाग निकालना है, फ्रंट का स्टैंड पट्टी, तो ये 3.5 इंच यहाँ भी नोट कर लिए हम। अब मेन क्या आता है, ये 23 इंच फ्रंट अपर चेस्ट, तो ये जो हम, ये अपर चेस्ट ये होता है, तो ये हमारा अपर चेस्ट है 23 इंच, ठीक है, यहाँ का नाप है। फिर 11/22 है, ये मेन चेस्ट है, तो इस शोल्डर से यहाँ तक टीपी पॉइंट है वो 11/22, ये हमको रेडी रखना है, ठीक है, ये इस पॉइंट टीपी पॉइंट। उसके बाद में ये कमर का लेंथ है 15/21, हमको इस जगह पे रेडी रखना है। सब आर का नाप है ना, ध्यान रखिए, हमको रेडी यहां तक रखना है, फिर मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो ऐसा हमको मेजरमेंट उतार लेने का। अभी ये अपना साइड कट कहां से रखना है 24, ठीक है, 24/25 पे हमको साइड कट रखना है। यहां तक फिलअप हो गया, तो ये सारा मेजरमेंट इसमें फिलअप कर दे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अभी हम दामन भी लिए थे तो हमको दामन में भी लिख देते हैं 26.5 इंच
ये दामन रेडी है। अभी आपको याद है ये 15.5 इंच, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये हमारा ये साइड कट रेडी कितना आना चाहिए, 15.5, ठीक है। और ये मुंडा भी निकाले हम 6.5। हमको अगर आर्म होल के लिए ऐसा शेप निकालना है तो हमको कहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि एक कपड़े का नाप है रेडी नाप, तो हमको 6.5 पे ऐसा रख देने का है, ठीक है। 1.5 इंच का डाउन, 6.5 पे मुंडा, ठीक है। ये फ्रंट का हमारा लगभग रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से टक्स का भी निकाले थे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 11.5 पे हमने ये टक्स मारने का है, और इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो 8 है, और ये टक्स है 9.5, ठीक है। तो ये हम मेजरमेंट फिलअप कर दिए। अब आता है बाही, स्लीव्स। स्लीव्स का लेंथ है 17 इंच, ठीक है। इसका मोहरी है 5.5, तो ये 5.5। ये 1.5 इंच का इसका पट्टी है, और ये जो फ्लैप बना है 3.25 इंच का है, ठीक है। और ये अंदर का भाग भी हमने लेके रखा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का रेडी हमको आर्म होल बाही का निकालने में इजी हो जाएगा। तो हम इसका भी नाप लिख लेते हैं 12.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा मोंढा है हमारा है 8.25, ये भी ले लेते हैं। हमको नाप डालने में एकदम इजी हो जाएगा। अगर ये मेजरमेंट इसमें फिलअप कर दिए तो हम जैसे रखे कपड़ा, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जैसा जैसा है वैसा वैसा मेजरमेंट डाल के चॉप से मार्किंग लेके कट कर देंगे। ये आर्म होल अपना रेडी कितना आना चाहिए, 9.5, मतलब 19 इंच रेडी। इस लगभग सब कुछ रेडी हो गया है। अब हमारा स्टैंड नापे हम, तो ये 18.5 इंच रेडी है, ठीक है। और कुछ नाप होगा तो आप इसमें से निकाल लेंगे हम, ठीक है। जैसे हमारा स्टैंड कितने इंच का है, तो ये 1 इंच 1 पॉइंट का है, 1 पॉइंट, ठीक है। वो छोटा छोटा मेजरमेंट है, इसमें एक और मेजरमेंट हम ले लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। वो क्या है, यहां से 7 इंच पे लिए हम यहाँ, तो 7 बाई ये कितना है फ्रंट का 15.5। वैसी बैक का भी ले लेते हैं हम, तो ये हमारा बैक कितना है 7 बाई 17.25 का बैक रेडी है। ये हमको यहाँ का खांचा निकालने में इजी होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। कल मेजरमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मेजरमेंट डालूंगा टॉप में, और इसका कटिंग करूंगा, तो वो भी आपको देखना जरूरी है। क्योंकि आप वीडियो में आप बने रहिए हमेशा कंटिन्यू, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी ड्रेस का 0 से चालू हो रहा है, तो आपको देखना अनिवार्य हो जाता है। अगर आपको सीखना है तो आप कंटिन्यू बने रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। थैंक यू।